हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में लोग देखने वाले हैं प्री बीएड एंड डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 में प्रिपरेशन क्वेश्चंस की किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो हाल ही में पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी में जो 20 तारीख को पेपर होने वाला है उसका प्रिपरेशन यहाँ पर पूरा करते हुए जाइएगा। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन के नीचे दिए जा रहे अक्षर समूह की श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। तो इसका हम लोग निकालने के सबसे पहला ये फर्स्ट समूह को देख लेते हैं, उसके बाद सेकंड समूह, उसके बाद फिर थर्ड समूह। तो आप देख पा रहे होंगे जो पहला और दूसरा तीसरा समूह है, हमें निकालना है चौथा समूह के बारे में। तो चौथा समूह हम किस तरीके से निकालेंगे, तो चौथा समूह निकालने के लिए हम लोग सबसे पहला क्या करते हैं, सबसे पहला देखते हैं पहला समूह का दूसरे समूह के पहला लेटर के साथ हम लोग इसका क्या करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं कि किस तरीके से संबंध है। ठीक है, तो ये किस तरीके से संबंध स्थापित हुआ होगा, हमको चौथा समूह का पहला निकालना है। यानी आई और एम के बीच में +4 का डिफरेंट है, एम और क्यू के बीच में +4 का डिफरेंट है, और क्यू और जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इसका +4 का डिफरेंट अगर करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यू प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम लोग देखेंगे कि एल का निकालेंगे, उसके बाद पी का निकालेंगे, फिर टी का निकालेंगे, फिर यहाँ पर ये वाला जो अल्फ़ाबेट है वो निकल जाएगा। तो एल और पी के बीच में 4 अगर ऐड कर देंगे तो पी आ जाता है, पी को 4 ऐड कर देंगे तो टी आ जाएगा, और टी का 4 ऐड करेंगे तो क्या आ जाता है, एक्स प्राप्त हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग निकालेंगे जे और एन के बीच में, तो यहाँ पर +4 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा, n+4 कर देंगे तो आपका r आ जाएगा, और r+4 कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, b प्राप्त हो जाता है। इसी तरीके से हमारा जो करेक्ट आंसर निकल के आया, क्या निकल के आया है, डी नंबर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, डी नंबर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि नीचे दिए गए अक्षर अनुक्रम में आगे क्या होगा। तो आगे के क्रम को निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए सबसे पहला हम लोग इसका क्रम स्थापित करते हैं। केवल एक यहाँ पर कोमा नहीं लगा हुआ है, अगर मैं कोमा लगा दूँ तो किस तरीके से निकलेगा, ए, उसके बाद ए बी, उसके बाद ए बी सी, उसी प्रकार से ए बी सी डी, उसके बाद फिर ए बी सी डी ई, उसके बाद फिर ई के बाद एफ, और यहाँ पर खाली समूह यहाँ पर बचा हुआ है। तो ये पूछ रहा है कि अगला इसका क्या होगा, तो ए बी सी क्या होगा, इसका अगला समूह सी होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो निकल कर आ रहा है, सी निकल कर के आ रहा है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित अंक श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर अगली संख्या निकालने के लिए दिया हुआ है। तो ठीक हमने जैसे अल्फ़ाबेट को देखा ए बी सी, उसी तरीके से यहाँ पर देख लीजिए क्या है, 2 है, उसके बाद 2 3, उसके बाद 2 3 4, 2 3 4 5, 2 3 4 5 6, उसी तरीके से 2 3 4 5 6। यहाँ पर जो आने वाला संख्या होगा कौन सा होगा दोस्तों, स्टार्टअप। तो यहाँ पर जो आने वाला संख्या होगा वो होगा 7, क्योंकि 2 3 4 5 6 के बाद क्या क्या आता है, 7 आता है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़े में से जिसमें रन और रेस की तरह का संबंध है। देखिए रन और जो रेस है उसमें किस तरीके से संबंध है, तो रन और रेस में इसी का अगर हम लोग पर्यायवाची शब्द कर देंगे तो रेस और रन का जो मीनिंग निकल करके आ रहा है सेम आ रहा है। तो पार्टी और डांस ये बिल्कुल अलग है, स्टडी और बुक, लेक्चर स्टडी, ये तीनों के तीनों डिफरेंट हैं, यानी इनमें से कोई नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि निम्न में से किसमें वैसा संबंध है जैसा कि आग और धूम्रपान में है। तो आग और धूम्रपान की बात करेंगे तो प्यास और जल, किनारा और समुद्र, गायन और ध्वनि, चोरी चोर। ठीक है, आग और धूम्रपान, ठीक है, इससे मिलता जुलता क्या आ जा रहा है, प्यास और जल। ठीक है, प्यास और जल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5वां नंबर का। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, शब्द ब्रेक के केवल व्यंजनों को अंग्रेजी वर्णमाला के अग्रणी अक्षर द्वारा प्रतिस्थापित कर स्वरों की यथा स्थिति रखकर कितने अर्थ समूह शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे स्केल्स हो गया 3, 1 3 से अधिक। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहला हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहला हम लोग इसका बोल रहा है कि इसको व्यंजन, व्यंजन को केवल निरूपित करेंगे और जो स्वर रहेंगे उसको वैसे ही लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए BREAK यहाँ पर इस तरीके से दिया हुआ है, यानी आपको व्यंजन कौन कौन से दिख रहे हैं, तो BR व्यंजन है और K व्यंजन है, बाकी जो E और A है क्या है, स्वर है। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहला B को हम लोग किस में चेंज कर देते हैं, बी को एक एक अक्षर हम लोग क्या करते हैं, अग्रणी बोल रहा है यानी आगे का अक्षर चेंज करना है। तो बी के बाद क्या आ जाता है, सी चला आता है, आर के बाद क्या चला आता है, आर के बाद आपको देखने को मिलेंगे एस, उसी प्रकार से ई और ए दोनों ही यहाँ पर
जो स्वर है उसको चेंज करने के लिए नहीं बोला है, यथा स्थिति को रखने के लिए बोला है। और के के बाद यहाँ पर क्या चला आता है, एल चला आता है। तो इस तरीके से हमारा जो निकल कर आता है CSEAL, यानी इसको हम सीक्वेंस में बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्केल। ठीक है, इस तरीके से स्केल निकल कर के आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्केल। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं तो स्केल बनाया जा सकता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्केल, यानी एक शब्द बनाया जा सकता है। तो या तो ए होगा या तो एक शब्द बनाया जा सकता है। ठीक है, ए या सी, इसका दोनों कॉमन आंसर निकल सकता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि निम्नलिखित 5 में से 4 किसी न किसी प्रकार से समान है, उसका एक समूह बनता है, वह एक कौन है जो इस समूह में क्या करता है, नहीं आता है। 257, 63 और 195 और 15। तो इसका हम लोग देखेंगे, जब समूह हम लोग बनाएंगे तो भाज्य और भाज्य के रूप में लेंगे, भाज्य और अभाज्य के रूप में लेंगे। ठीक है, तो भाज्य देखिए 63 जो है वो आ जाता है आपका किससे, 3 से आ जाएगा 63। ठीक है, 3 से ये पूरा पूरा भाग चला जाता है, इसके साथ साथ ही 5 से चला जाता है, इसी तरीके से ये भी 5 से चला जाता है। लेकिन ये वाला आपको देखने को मिलेगा कि किसी भी नंबर से ये क्या करता है, डिवाइड नहीं जाता है, यानी कि ये है अभाज्य। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 257 अभाज्य, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि यदि किसी कूट भाषा में कॉल्ड को BNTKC लिखा जाता है और मार्जिन को क्या लिखा जाता है, LZQFHM लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में मोल्डिंग को कैसे लिखा जा सकता है। तो मोल्डिंग को लिखने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए COUL, उसके बाद फिर D, ये किस तरीके से आया होगा। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहला क्या करेंगे, एक अक्षर पीछे चले जाते हैं। ठीक है, तो एक अक्षर पीछे चले जाएंगे तो ये चीज़ें निकल करके आ जाएंगे, क्या, एक सी का एक अक्षर पीछे बी आ जाएगा, ओ का एक अक्षर एन आ जाएगा, इसी तरीके से यू का टी आ जाएगा, एल का के आ जाएगा और डी का सी आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या निकल करके चला आया, COULD का BNTKC, उसी तरीके से ये भी आया होगा। अब लास्ट में हम लोग क्या निकाल कर देखते हैं, इसका मोल्डिंग का निकाल करके देखते हैं। तो MOLDING निकल करके आएगा। ठीक है, एम के बाद एम से पहले क्या आता है दोस्तों, तो एम से पहले आपको देखने को मिलेंगे एल, इसी तरीके से ओ से पहले क्या आपको देखने को मिलेंगे, एन देखने को मिलेंगे, एल से पहले क्या देखने को मिलेंगे, के देखने को मिलेंगे, डी से पहले सी, और आई से पहले क्या देखने को मिलेंगे, एच देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से एन से पहले एम देखने को मिलेंगे और जी से पहले क्या देखने को मिलेंगे दोस्तों, एफ देखने को मिलेंगे। तो क्या आंसर निकल करके आया है, LNKCHMF। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, LNKCHMF। ठीक है, तो ये आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, LNKCHMF करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर डी नंबर को लेकर के चलते हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा गलत ये सेम हो गया है, यहाँ कुछ और डाल दीजिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि जो अगला क्वेश्चन है वो किस तरीके से सॉल्व होगा कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में 358 का अर्थ क्या है, प्लीज कम सून। ठीक है, 275 का अर्थ क्या है, 867, 275 का अर्थ, ठीक है 275 का अर्थ, और 867 का अर्थ प्लीज गो देयर। तो इस भाषा में कम के लिए कौन सी प्रयुक्त संख्या दी गई है। ठीक है, तो कौन सा प्रयुक्त संख्या यहाँ पर निकल करके आएगा। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्लीज कम सून। ठीक है, प्लीज कम सून को एक में ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, प्लीज कम देयर। ठीक है, इसमें आपको कम का क्या निकल करके आएगा, ये चीज़ें आपको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, प्लीज और प्लीज को देख लेते हैं, इसमें भी प्लीज है इसमें भी प्लीज है, तो इसमें कॉमन क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर 867 में यहाँ पर कॉमन देखने को मिलेगा 8 8। ठीक है, तो इसका ये प्लीज के लिए हो गया। अब बात करते हैं गो देयर, उसके बाद फिर यहाँ पर कम का निकल करके आ रहा है, तो कम यहाँ पर क्या निकलेगा, एक तो आपका इसमें बच गया है 35, इसमें बच गया है 67। ठीक है, तो इसका जो पहले वाले लेटर यहाँ पर कम और सुन है, तो कम का यहाँ पर पहले हो जाएगा, उसके बाद फिर सुन का हो जाएगा। ठीक है, तो पहले वाले लेटर को यहाँ पर ले लिया जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कम का 3 हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, जो अगला क्वेश्चन है कि एक निश्चित कोड भाषा में ट्रिपल को SQHOOKD लिखा जाता है, उसी कोड में डिस्पोज को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं,
इसको निकालने के लिए सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं, एक एक लेटर क्या करते हैं, पीछे चले जाते हैं। तो एक एक लेटर पीछे चले जाएंगे तो TRIPPLE, ठीक है। तो इसको टी से पहले क्या आता है, एस आता है, आर से पहले क्यू आता है, आई से पहले एच आता है, पी से पहले ओ आता है, पी से पहले ओ आता है, एल से पहले आपको के देखने को मिलेगा और जी से ई से पहले आपको डी देखने को मिलेगा। यानी SQHOOKD यहाँ पर निकल करके आ रहा है। इसी तरीके से हम इसका बना लेते हैं DISPOSE, यहाँ पर इसको हम लोग बना लेते हैं। तो डी से पहले आपको सी देखने को मिलेगा, इसी तरीके से आई से पहले एच देखने को मिलेगा, ठीक है। उसी तरीके से एस से पहले आर देखने को मिलेगा, पी से पहले ओ देखने को मिलेगा, ओ से पहले एन देखने को मिलेगा, एस से पहले आर देखने को मिलेगा और ई से पहले यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, डी देखने को मिलेगा। तो ये वाला आपको मैच करना है कि किससे मैच हो रहा है, तो डी नंबर से मैच हो रहा है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए कि ओरिएंटल में अक्षर के ऐसे कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं जिनके बीच उतने अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोई नहीं, 1 2 3। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चलिए इसको सबसे पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ओरिएंटल को हम क्या कर सकते हैं, देखिए आर और किसके बीच में संबंध स्थापित कर सकते हैं, तो आर और एल के बीच में संबंध स्थापित कर सकते हैं और ओ और टी के बीच में। यानी हमारा दो शब्द निकल करके आ रहा है और इसके बाद कोई भी शब्द यहाँ पर नहीं निकल कर आ रहा है, ठीक है। यानी आर एल का एक समूह बन गया और ओ टी का एक समूह बन जा रहा है। तो यहाँ पर कितने समूह बन जा रहे हैं, 2 समूह। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 समूह हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर किस तरीके से मैं आर और एल लिया, क्योंकि आर और एल के बीच में संबंध है। जब ए और जेड से लेकर जितने भी अल्फाबेट हैं उसका सीक्वेंस देखेंगे तो आर और जो टी होगा वो एक जगह, आर और एल एक जगह होता है, लगभग कॉमन है आपको देखने को मिलेंगे। और ओ और टी के बीच में संबंध जो देखने को मिलेंगे वो एक इस जगह स्थापित देखने को मिलेंगे। तो इसका हम लोग क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 2। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार से समान है और उनका एक समूह बनता है, ठीक है। वह एक कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है। अगस्त, दिसंबर, जुलाई और जनवरी। यहाँ पर देखने को मिलेगा अगस्त के बाद वाला जो मंथ आता है उसका या तो 30 होता है या 31, जो भी आएगा उसका क्या होगा, अगला में कंटिन्यू आते रहेगा, प्रत्येक वर्ष आते रहेगा। लेकिन एक जो आपको मंथ दिखेगा वो चेंजिंग दिखेगा, जनवरी के बाद जो फरवरी आता है वो क्या होता है, 28 का और 29 के सीक्वेंस में आता है, ठीक है। कभी 28 देखने को मिलेगा तो कभी 29 देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से ये इसका आंसर हो जाएगा क्या, जनवरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि निम्नलिखित 3 शब्द एक निश्चित प्रकार से हैं, ठीक है, और एक समूह बनाते हैं। 5 विकल्पों में से कौन सा उस समूह से शामिल होता है, ठीक है, उसको हमको देखना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए चाप, त्रिज्या, परिधि। जो विकर्ण है वो तो नहीं होगा, घनाभ भी नहीं होगा, परिमिति भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। क्योंकि जो चाप होता है वो क्या होता है, चाप आपका इस तरीके से होता है, ठीक है। उसी तरीके से आपको त्रिज्या भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसी तरीके से आपको कौन देखने को मिलेगा, परिधि भी देखने को मिलेगा। और उसी तरीके से आपको किसका क्या देखने को मिलेगा, व्यास भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, व्यास। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए कि एरोमेटिक को इस तरीके से लिखा जाता है और उस कोड को ही ब्रेन को किस तरीके से लिखा जाएगा, ये चीज़ें बोल रहा है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस सीक्वेंस को हम लोग निकाल देते हैं, पहले वाले सीक्वेंस को, AROMATIC। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग +1 कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। उसी तरीके से -1 कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। इसी तरीके से +1 कर देंगे तो P आ जाएगा। उसके बाद फिर -1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। इसी तरीके से +1 कर देंगे तो यहाँ पर B आ जाएगा। फिर -1 कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, S आ जाएगा। फिर +1 कर देंगे तो यहाँ पर J देखने को मिल जाएगा। फिर -1 में आपको B देखने को मिल जाएगा। यानी ये सीक्वेंस किस तरीके से बन रहा है, एक +1 के रूप में और एक -1 के रूप में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या निकल करके आएगा, ब्रेन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद करेक्ट आंसर हमारे सामने आ जाएगा। तो ब्रेन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक प्लस कर देते हैं तो यहाँ पर C आ जाता है। एक माइनस कर देंगे तो यहाँ पर R के बाद क्या देखने को मिलेंगे, आर के बाद यहाँ पर क्यू देखने को मिलता है। और ए के बाद फिर से प्लस करेंगे तो आपको बी देखने को मिलेगा। फिर माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, माइनस करेंगे तो एच देखने को मिलेगा। और एक प्लस कर देते हैं तो क्या देखने को मिलता है, क्यू देखने को मिलता है। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा,
ये ऑप्शन आपका गलत दिया हुआ है, ये ऑप्शन आपका गलत दिया हुआ है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या निकल के आएगा, CQ आपका BHQ के रूप में यहाँ पर निकल करके आएगा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। H के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। H के बाद यहाँ पर Q हो जाएगा, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो कलम का इसके बीच में संबंध स्थापित करना है। कलम और लेखक के बीच में जो संबंध है, ठीक है, वही संबंध आपको बल्लेबाज की किसके संबंध में होगा, तो सेनानी, ब्रश और स्टिक, इसके तीनों के संबंध में नहीं होगा, किसके संबंध में होगा, बल्ला के संबंध में होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, D नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर क्या देखने को मिलेगा, D नंबर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि जो अगला क्वेश्चन है वो क्या देखने को मिलेगा। तो बावर्ची और रेस्टोरेंट का जिस तरीके से होता है, ड्रगिस्ट का किसके साथ होता है, तो ड्रगिस्ट का दवा के साथ होगा, फार्मेसी के साथ होगा। इसी तरीके से आपको स्टोर से देखना है, केमिस्ट से देखना है। तो देखिए ड्रगिस्ट का किसके साथ होता है, तो ड्रगिस्ट का फार्मेसी के साथ यहाँ पर संबंध देखने को मिलता है, जिस तरीके से बावर्ची का किसके साथ है, रेस्टोरेंट के साथ है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि जो अगला क्वेश्चन है वो क्या देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ भारत का कितना राज्य में बना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26वां राज्य है छत्तीसगढ़ भारत का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के गठन के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी, तो छत्तीसगढ़ गठन के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9वीं पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C नंबर। अगला क्वेश्चन देखने को मिलता है, छत्तीसगढ़ के लिए पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या देखने को मिलता है, 31 जुलाई 2000 को देखने को मिलता है। 31 जुलाई 2000 को छत्तीसगढ़ के लिए पुनर्गठन विधेयक जो लोकसभा होता है वो पारित हुआ था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु निम्नलिखित में से कौन है, जंगली शेर, जंगली खरगोश, जंगली सांप। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, D नंबर, जंगली भैंसा। कार्य का मात्रक क्या है, तो कार्य का मात्रक देखिए फिजिक्स का सवाल है, तो ये आपका साइंस से पूछे जाते हैं, तो इसीलिए कार्य का जो मूल मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A नंबर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि अगला क्वेश्चन है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है, खनिज यौगिक में, खनिज मिश्रण में, प्राकृतिक तत्वों में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्राकृतिक तत्वों में। एक ही प्रकार का जो परमाणु है वो किस में मिलता है, तो प्राकृतिक तत्वों में आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निम्नांकित अनुसार में संयोग करने से जो बना पदार्थ होता है वो क्या करता है, यानी दो या दो से कोई भी तत्व अगर मिल करके बना होगा तो वो क्या होगा, यौगिक बना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या देखने को मिलता है, यौगिक देखने को मिलता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, ठीक है। यहाँ पर बहुत लोग सोच के आएंगे कि अरस्तु ने की है, लेकिन अरस्तु ने नहीं किया है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों D नंबर होगा। यहाँ पर जीव विज्ञान का सर्वप्रथम क्या बोला है, प्रयोग बोला है, ठीक है। तो सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क एवं ट्रेविनेरस ने किया था, ट्रेविरेनस ने किया था। अरस्तु ने इसका क्या किया था, खोज किया था, ठीक है। अब प्रयोग किया लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा D नंबर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रबोधन दर्शन से जुड़ा हुआ है, तो प्रबोधन दर्शन से कौन जुड़ा हुआ है, शेक्सपियर जुड़ा हुआ है, वोल्टेयर जुड़ा हुआ है, इरास्मस जुड़ा हुआ है, या उपरोक्त सभी जुड़ा हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, वोल्टेयर जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखने को मिलता है, हवाएं और वायु धाराएं इस पहलू में भिन्न होती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हवाएं और जो वायु धाराएं होती हैं वो हवा की क्षैतिज गति, जबकि वायु धाराएं हवा की ऊर्ध्वाधर गति होती हैं। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, D नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो भारत की संविधान सभा के गठन के लिए जो बात करेंगे तो 1947 में देश आज़ाद हुआ था। संविधान सभा गठन हुआ था 1946 में, ठीक है। संविधान सभा कब गठन हुआ था, 1946 में। अगला क्वेश्चन देखने को क्या मिलता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी क्या देखने को मिलता है, गंगा है, ठीक है। जिसकी जो किलोमीटर होती है वो कितने किलोमीटर में है, तो 2510 किलोमीटर में ये इसकी लंबाई है। अगला क्वेश्चन क्या देखने को मिलता है, 29वां क्वेश्चन, पश्चिमी घाट को इस नाम से जाना जाता है। तो पश्चिमी घाट से किस नाम को जाता है, सह्याद्रीज, ठीक है, सह्याद्रीज नाम से जाना जाता है। तो A नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी के कुछ क्वेश्चन हमने ऐड किए हैं, व्हाट प्राइमरी बेनिफिट डू स्पोर्ट्स प्रोवाइड इन एजुकेशन, ठीक है। तो किस तरीके से प्रोवाइड एजुकेशन से यहाँ पर करवाते हैं, प्राइमरी जो प्राथमिक शिक्षा रहते हैं वो किस तरीके से बेनिफिट होता है स्पोर्ट के फील्ड में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग एकेडमिक प्रेशर्स, इनहेंस फिजिकल फिटनेस, ठीक है।
तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा, बी नंबर, इनहेंस्ड फिजिकल फिटनेस। ठीक है, इनहेंस्ड फिजिकल फिटनेस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच स्किल्स आर डेवलप्ड थ्रू स्पोर्ट्स टीम वर्क। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, कॉपरेशंस एंड कोऑर्डिनेशंस। कॉपरेशंस एंड कोऑर्डिनेशंस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ। अगर मौलिक अधिकार बोल रहा है तो ये हो जाएगा भाग थर्ड। ठीक है, अगर मौलिक अधिकार बोल रहा है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भाग थर्ड। इसी तरीके से अगर भारतीय संविधान का मौलिक कर्तव्य बोल रहा है तो मौलिक कर्तव्य के लिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा, भाग चौथा ए। ठीक है, भाग चौथा ए इसका मौलिक कर्तव्य के लिए हो जाता है, और मौलिक अधिकार जब बोलेगा तो वो क्या हो जाएगा, भाग थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कौन सा मौलिक अधिकार बलात् श्रम और मानव तस्करी पर रोक लगाना है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, श्रम और मानव तस्करी पर रोक लगाता है। अगला क्वेश्चन देखने को क्या मिलता है, आमरण में कौन सा समास लगा हुआ है। जो आमरण यहाँ पर दिया हुआ है उसमें कौन सा समास लगा हुआ है, तो देखेंगे अवयव भाव। ठीक है, आमरण में अवयव भाव समास लगा हुआ है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन से, बच्चे ने खिलौना लाओ। ठीक है, इसका शुद्ध वाक्य बनाइए। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, बच्चे को खिलौना लाओ, बच्चे में खिलौना लाओ, सब बच्चे के लिए खिलौना लाओ। इसके बाद दिया हुआ है बच्चे के लिए खिलौना लाओ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बच्चे के लिए खिलौना लाओ, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से करुण रस का स्थायी भाव क्या है। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाता है, शोक हो जाता है। दोहा किस प्रकार का छंद है, मात्रिक छंद है, वर्णित है, प्रगात है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, मात्रिक। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ए नंबर, मात्रिक। दोहा किस तरीके से छंद है, तो मात्रिक छंद है। अगला क्वेश्चन, आंखें निकाल उड़ जाता है, क्षण भर उड़कर आ जाते हैं। इसमें जो रस है वो कौन सा रस है, वीर रस है, या फिर भयानक रस है, या अद्भुत रस है, या आपका विभत्स रस है। इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर, विभत्स रस है। ठीक है, इसके बाद अंतिम क्वेश्चन देखते हैं कि उद्देश्य के संबंध में जो कहा जाता है उसे कहते हैं विधेय, कर्ता, रचनात्मक, उपवाक्य। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों 40वां क्वेश्चन ये आपके लिए है, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक यू दोस्तों।